हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं। मान लीजिए ये कोई रिंग है जिसकी रेडियस आर है और इस रिंग का मास कैपिटल एम है। अब क्योंकि यह एक रिंग है तो इसका पूरा मास इसकी लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इस रिंग की लेंथ होगी 2 पाई आर। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर लेंथ में मास है कैपिटल एम, तो यूनिट लेंथ में मास होगा m अपॉन 2 पाई आर। तो m अपॉन 2 पाई आर इज द मास ऑफ यूनिट लेंथ और इसे हम बोलते हैं रो एल, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। मीन्स रो एल क्या है? रो एल एक यूनिट लेंथ का मास है इस रिंग में। तो इस तरह से इसकी लीनियर मास डेंसिटी है रो एल और रो एल इक्वल टू है m अपॉन 2 पाई आर। अब हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिंग के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम सुटेबल है। तो ऑब्वियस है, रिंग के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही सुटेबल होगा। इसमें वेरिएबल होंगे रो, फाई एंड जेड। अब हमें पता है कि जो रिंग का मास है वो इसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका मास dm होगा और उसकी लेंथ dl होगी। मान लीजिए वो लेंथ एलिमेंट हमने यहां पर अज्यूम किया है। अब हम देखेंगे कि इस लेंथ एलिमेंट की वजह से रो में, फाई में और जेड में क्या क्या चेंज हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस dl लेंथ एलिमेंट की वजह से रो में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो इस पॉइंट पे रो की वैल्यू है, मींस रेडियस की वैल्यू है, वही वैल्यू बीच में है और वही वैल्यू इस एंड पॉइंट पे है। So throughout the dl length element, rho remains constant and that is equal to capital R। तो वही हमने यहां पर लिखा है। अब हम देखते हैं फाई में चेंज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर फाई एंगल में चेंज हुआ है। लेंथ के इस पॉइंट पे एंगल कुछ है और लेंथ के इस पॉइंट पे एंगल चेंज होके कुछ और हो गया है। क्योंकि यह एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो हम मानते हैं कि यह चेंज हुआ है डी फाई। तो अभी हम लिखते हैं कि फाई में चेंज हुआ है डी फाई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जेड में चेंज। क्योंकि यह कंप्लीट रिंग केवल एक ही प्लेन में है तो इसमें जेड में चेंज का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए जेड में चेंज 0 है, दैट इज डी जेड इज इक्वल टू 0। और सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि यह जो रिंग है यह जेड इज इक्वल टू 0 पर ही प्लेस्ड है। अब हमारे पास यह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मीन्स कोई रिंग है जिसमें हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। रो फाई जेड है, रो में चेंज 0 है, फाई में चेंज डी फाई है और जेड में चेंज 0 है ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट dl। अब हम एक जनरल लेंथ एलिमेंट लिखते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो होगा डी रो ए रो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप। क्योंकि डी रो और डी जेड 0 है तो ये वैल्यूज तो 0 ही हो गई, तो हमारा dl बनता है रो डी फाई ए रो कैप। और हमें पता है इस लेंथ एलिमेंट के लिए रो की वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रही है, तो हम लिख सकते हैं dl इज इक्वल टू आर डी फाई ए फाई कैप। क्योंकि ये लेंथ एलिमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में है जो कि फाई डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड वाइज dl लेंथ की वैल्यू हो जाएगी आर डी फाई। तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट की लेंथ है आर डी फाई और हमें पता है कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी है रो एल। लीनियर मास डेंसिटी मींस मास ऑफ यूनिट लेंथ, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ रो एल है और लेंथ आर डी फाई है, तो इस dl लेंथ का मास हो जाएगा रो एल इंटू आर डी फाई। दिस इज द लेंथ ऑफ लेंथ एलिमेंट एंड दिस इज द मास ऑफ यूनिट लेंथ। सो मल्टीप्लीकेशन विल गिव मास ऑफ दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट और रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं दैट मास इज इक्वल टू dm। अब हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा? हमें इस लेंथ एलिमेंट का मास पता चल चुका है, वह dm है, और हमें यह भी पता है कि यह dm मास सेंटर से r डिस्टेंस पे है, इसलिए इस मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा dm इंटू कैपिटल R स्क्वायर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास की वजह से निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर कंप्लीट मास m। यहां से अगर हम इसको कंप्लीट मास के लिए इंटीग्रेट करते हैं
तो आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा और डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम हो जाएगा और इससे भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी रिंग का मिल जाएगा। लेकिन हम अपना जनरल प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं और हम डीएम की वैल्यू पुट करते हैं रोवेल आर डी फाई, और डीएम की वैल्यू पुट करने पर यह बन जाता है रोवेल इंटू आर डी फाई आर स्क्वेयर एंड फाई इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसे सोल्व करने पर आता है आई इज इक्वल टू रोवेल इंटू आर स्क्वेयर आर क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई डी फाई, एंड इट विल गिव रोवेल इंटू आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विल बी फाई, और अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई दैट इज इंटू 2 पाई। अब हम रोवेल की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि रोवेल मास पर यूनिट लेंथ है तो इसकी वैल्यू है m/2 पाई आर इंटू आर क्यूब इंटू 2 पाई, और इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, तो ये बन गया mr स्क्वायर। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर कोई रिंग है जो कि एक सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी mr स्क्वायर। यहाँ पर m रिंग का मास है और r इस रिंग की रेडियस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।